अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। हमने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल जो है वो शुरू की हुई थी। 2 शेर हुए थे, अगले 2 अशार जो हैं वो करेंगे। इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशीर का उरियाँ होना। इशरत का मतलब होता है खुशी, कत्ल गे कत्ल होने की जगह, अहले तमन्ना इश्क करने वाले आशिक। कहते हैं कि जो आशिक होते हैं उनसे तुम कत्ल होने की जगह की जाने की खुशी जो है उसके बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये आशिक ही को उसका अंदाज़ा हो सकता है। ईद नज़ारा है क्योंकि ईद का नज़ारा है, शमशीर का उरियाँ होना, कि महबूब की जो तलवार है उसको न्याम में से निकले हुए देखना जो है। उरियाँ का मतलब होता है न्याम से बाहर निकली हुई तैयार तलवार, जो कि कवर जिसके ऊपर ना हो, जो नंगी हो, जो कि चलाने के लिए न्याम में से निकाल ली गई हो। तो कहते हैं कि जब तलवार को आशिक जो है वो बाहर निकले हुए देखता है तो वो मंज़र जो है वो उसके लिए गोया ईद का मंज़र होता है, क्योंकि वो अपनी जान जो है, एक सच्चे आशिक की ज़िंदगी की यही मेराज होती है कि वो इश्क में अपनी जान तक महबूब की खातिर जो है वो कुर्बान कर देने के लिए तैयार होता है। बल्कि वो अपनी जान दे भी दे तो वो ये समझता है कि वो अपनी उसने मोहब्बत का हक़ जो है वो अदा नहीं किया। इस शेर को आप इश्क हकीकी के हवाले से भी करेंगे और इश्क मजाजी के हवाले से भी। इश्क हकीकी के हवाले से हम ये कहेंगे कि आशिक जो है वो अल्लाह ताला की राह में जब जिहाद करता है, शहादत का जाम नोश करने का जज्बा अपने दिल में रखता है, तो जिस तरीके से जब उसे एक मक्तल में लेके जाया जाता है, कत्ल गाह पे जहाँ उसने अपनी जान का नजराना पेश करना होता है, तो वहाँ पहुंचकर उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। और जब वहाँ वो अपनी जान देने का वक्त जो उसके करीब आता है, जब वो तलवार को, शमशीर को देखता है कि वो चलने के लिए तैयार है, तो एक सच्चे मुसलमान का मतलूबा मकसूद जो है वो शहादत ही होता है। क्योंकि उसके अंदर ये दुनिया जो है, मादी दुनिया जो है, इसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। उसे ना रुपये पैसे का लालच होता है, ना ही वो कोई सल्तनत चाहता है। इसीलिए वो ये चाहता है कि उसकी जान जो है वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाए। बल्कि वो तो ये समझता है कि अगर वो अपनी जान का नजराना दे भी देता है तो भी वो अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक़ जो है वो अदा नहीं होता। शेर लिखें ज़रा। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। कि अगर हम अपनी जान दे भी देते हैं तो वो तो उसी की अता करदा है, हमारे पास उसकी अमानत है, तो भी हम उसका हक़ जो है वो अदा नहीं कर सकते। और इश्क मजाजी के हवाले से भी इसको करें तो आशिक जो है वो ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम रंगीनियाँ जो हैं वो उसके महबूब के साथ ही वाबस्ता हैं। तो यही वजह है कि वो अपने महबूब की खातिर अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर देने के लिए जो है वो तैयार होता है। महबूब जितना भी सितम शुआर हो, वो हर वक्त बेशक आशिक को सताता ही क्यों ना रहता हो, लेकिन उसके बावजूद आशिक जो है वो हर वक्त अपने महबूब के हाथों जो है वो अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार होता है। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। ये शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना। ले गए खाक में मिट्टी में, हम, आशिक अपने आप को कह रहा है, दागे तमन्नाए निशात। दाग का मतलब है दाग, तमन्नाए निशात महबूब को पाने की खुशी के जो दाग थे, महबूब के ना मिलने की जुदाई में जो उससे मिलने वाले दाग थे, उसकी जो खुशी मिली महबूब को, उसके बारे में आशिक कहता है कि मैं अपने साथ मिट्टी में लेकर चला गया। और तू हो, तुम हो, और आप हो, महबूब हो, बासद रंगे गुलिस्तां होना। बासद का मतलब है 100, रंग का मतलब है रंग। 100 तरह के फूलों से सजा हुआ जो गुलिस्तान होता है, उसकी मानिद शायद जो है उसके दाग जो है वो निकल आए हैं। इसको आप
جو ہے وہ میں نے لفظی ترجمہ کروایا ہے، اب اس کو باقاعدہ کرتے ہیں اس کی تشریح۔ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کے نہ ملنے کی جو آرزو کا غم تھا، جو خوشی کی تمنا کا داغ تھا، وہ لے کر ہم خاک میں چلے گئے۔ محبوب کی محبت نہیں ملی، اس کے دکھ اور اس کی طرف سے ملنے والے جو غم تھے وہ بھی ہمیں اتنے عزیز تھے، ہمارے لیے نشاط کا باعث تھے، ہمارے لیے خوشی کا باعث تھے، لیکن ہر خوشی اور وہ جو محبوب کے دیے ہوئے داغ تھے، جو اس کی اذیتیں تھیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر خاک میں چلے گئے۔ اردو شاعری کی روایت میں عاشق جو ہے وہ ساری زندگی محبوب کے عشق میں روتا رہتا ہے، اسے اپنی وفاؤں کا یقین دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور عاشق کا دل جو ہے وہ محبوب کی نظروں کے تیروں اور اس کے اذیتوں سے اور اس کی بے رخی سے چھلنی ہو جاتا ہے، اس کا جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ کہ عاشقی میں عاشق کو عشق جو ہے وہ صبر طلب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دل کا کیا رنگ کروں، دل کو کیسے سنبھالوں خونے جگر ہونے تک، کہ میرا جگر جو ہے وہ بھی خون خون ہو جانا ہے۔ تو محبوب کی بے نیازی جو ہے وہ اس سے اور بڑھ کر کیا ہوگی کہ عاشق کی موت پر بھی اس سے کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا، عاشق جو ہے وہ اس کی موت کا سن کر بھی خوش جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسے گلستان میں جو ہے وہ پھول کھلے ہوئے ہوں۔ جس غالب کے اس شعر میں محبوب پر ایک طرح سے طنز کا انداز جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے اس نے کبھی بھی میری محبت کا جواب جو ہے، میری عاشقی کا جواب جو ہے اس نے کبھی بھی محبت سے نہیں دیا۔ وہ جو میں نے شعر آپ کو پہلے لکھوایا ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اس میں شاعر یہی کہتا ہے کہ عشق جو ہے یہ آسان نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ ہزاروں داغ جو ہیں وہ تمنا محبوب کو پانے کے تمنا کے ساتھ لے کر خاک میں چلے گئے، لیکن محبوب نے پھر بھی اس کی وفا کا جواب جو ہے وہ وفا سے نہیں دیا۔ اللہ حافظ۔